हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चित्रा सिंह और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। जो लोग मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर टैरो से रिलेटेड कुछ रील्स डालती हूँ और उसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ यहाँ। और पिछले कुछ दिनों से हम जुलाई प्रेडिक्शन कर रहे हैं वेरियस ज़ोडिक साइंस की, और आज हम बात करने वाले हैं वर्गो की और लिब्रा की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वर्गो का मतलब है कन्या राशि। तो अगर आपका बर्थडे अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 के बीच में आता है तो आप एक वर्गो सन साइन के हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं वर्गो राशि वालों के लिए। तो ये हमारे कार्ड्स हैं। ये 3 कार्ड्स आए हैं वर्गो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है उनके जुलाई के मंथ में। देखिए, अगर हम आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करें या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात करें तो ये जो मंथ है ये दोनों ही अप्स एंड डाउन्स, मेरा मतलब है प्रॉफिट एंड लॉसेस लाने के चांसेस रखता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में इस मंथ में ना पड़ें और अपने जो अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है उसको सेव करें अपने फ्यूचर के लिए। कोई भी फ्यूचर में इश्यूज आ जाए तो उसके लिए एक सेफ्टी अमाउंट आपके पास होना चाहिए। तो उसका यूज़ किसी इन्वेस्टमेंट में मत करें। किसी भी तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या फिर कोई भी ऐसा जैसे लॉटरी है या फिर गैम्बलिंग है, इन सब चीज़ों में अपने अमाउंट को, अपने पैसे को मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है उस चीज़ को लेके आपके साथ धोखा हो सके और वो लॉस आपको झेलना पड़े। तो फाइनेंसेस से रिलेटेड ये है टिप। अगर हम आपके करियर की बात करें तो आपका जो करियर है उसमें मतलब जो आपके गोल्स हैं, आपको रियलाइजेशन होगा कि आप अपने गोल्स को लेके थोड़ा और क्लियर हो रहे हैं। वो क्लैरिटी मिलेगी आपको इस मंथ में, और उसी के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस से आप अपने उस गोल को अचीव भी कर पाएंगे। आप उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे, उसकी तरफ हार्ड वर्क करने लगेंगे। तो वहाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। और साथ ही में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा डामाडोल है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। तो पहले अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, उसके बेसिस पर फिर आप किसी भी चीज़ का डिसीजन लीजिए। वाइज डिसीजन लेने पर जो है आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी और ज़्यादा स्ट्रेंथ पता चलेगी। लोगों को दिखेगा कि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के पर्सन हैं जब आप एक वाइज डिसीजन लेंगे। उसी के साथ साथ आप अपने बॉसेस से किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़िए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो इनिशियली मंथ के बिगिनिंग में आपकी हेल्थ आपका उतना साथ नहीं देगी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द टाइम, इस मंथ के एंड आते आते तक आपको काफ़ी बेटर फील होगा इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। अगर आप बीपी या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखिए, ठीक है। ना ही आपको कुछ भी स्पाइसी खाना है, ना ही आपको कुछ भी तला हुआ ऑयली खाना है, और साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको मीठे को थोड़ा अवॉइड करना है और एक्सरसाइज करनी है। अपनी डाइट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी जो हेल्थ है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से, किसी डिजीज से गुजर रहे हैं तो आपका जो ये मंथ है ये आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की तो आपकी लव लाइफ के बेसिस पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी या आपको बताना चाहूँगी कि आप करियर ओरिएंटेड इतने ना हो कि आप अपने रिश्तों को नज़रअंदाज कर दें। तो अपना करियर को उसकी जगह पर रखिए और अपनी पर्सनल लाइफ को उसकी जगह पर रखिए। और उसी के साथ साथ आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं दिख रही हैं जितनी शायद होनी चाहिए। तो थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं मैरिड कपल के बीच में, तो आप अवॉइड कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है? जब हम अपनी बात सामने वाले को ठीक तरीके से बताते नहीं है या फिर सामने वाला उसे ठीक तरीके से समझा नहीं होता है। तो इसलिए कम्युनिकेट करें, ठीक है। और उसी के साथ साथ किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा स्लो रखिए प्रोसेस को, समझने में और समझाने में ज़्यादा वक्त दीजिए। आप बहुत ज़्यादा जल्दी आगे मत बढ़िए अपने रिश्ते को लेकर। उसी के साथ साथ अगर
आप अगर आप सिंगल हैं या फिर आप एक रिलेशनशिप में लाइकिंग रिलेशनशिप में है, लाइक करते हैं, किसी एक दूसरे को पसंद करते हैं, या फिर कोई आपको प्रपोज करता है, तो उस चीज़ को लेके भी रश मत कीजिए, जल्दी से हाँ मत कहिए, पहले उस इंसान को समझ लीजिए, जान लीजिए, फिर ही अपना डिसीजन लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप सिंगल हैं और अगर आप अपनी फीलिंग किसी को बताना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कन्या राशि के हैं, आप अपनी फीलिंग किसी को बताना चाह रहे हैं जिसको आप पसंद करते हैं, जिनसे आप मिले हैं, तो आप उन्हें अपनी फीलिंग ज़रूर बताइए और फिर वेट कीजिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो कमिटेड लोग हैं वो ब्लेम गेम ना खेलें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि आप प्रॉब्लम के सल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ब्लेम गेम खेलने से चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी आपके केस में, उसमें कोई भी क्लैरिटी, स्मूथनेस नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आप कमिटेड हैं, नॉट मैरिड बट यू आर कमिटेड इनटू अ रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि आपको कोई और थर्ड पर्सन की तरफ आपकी लाइकिंग बढ़ने लगे, तो आप उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए, लाइकिंग जेन्युइन है तो इसका मतलब जिनके साथ आप अभी हैं उनके साथ आपकी लाइकिंग उतनी नहीं है। तो पहले एक रिश्ते को, अगर आपको लगता है कि आप सामने वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर वो आपको ज़्यादा समझते हैं, कंपैटिबिलिटी उनके साथ बेहतर है, तो पहले इस रिश्ते को एक फाइनल मोड़ पर लेकर आइए, तभी आगे बढ़िए। और डबल किसी के साथ भी इस तरह का प्ले मत कीजिएगा। और अट्रैक्टेड उनकी तरफ अगर फील कर रहे हैं तो आप पहले जो आपके साथ ऑलरेडी हैं उनके साथ चीज़ों को क्लियर कीजिए, तभी एक दूसरे रिश्ते की तरफ आगे बढ़िए। तो दैट इज़ इट फॉर कन्या राशि। वर्गो राशि के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप मेरी इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, तो लिंक कर पाए हैं, समझ पाए हैं, कुछ अच्छा लगा आपको या फिर कुछ सिमिलर लगा आपको अपनी लाइफ के साथ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और यहाँ पर भी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।